दोस्तों 20 दिन में 5 मौतें, वो भी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और कातिल कहीं जाता नहीं है, वो घर में ही मौजूद होता है। दोस्तों 20 सितंबर 2023 का दिन था, सुबह का वक्त था। और परिवार के जो मुखिया थे, जो माँ बाप थे, उनकी अचानक से हालत बिगड़ती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनके पूरे जिस्म में दर्द हो जाता है, टांगें कटने लगती हैं, कमर में दर्द होता है, सिर फटने लगता है, होंठ नीले पड़ने लगते हैं, जबान सूख जाती है, सिर फटने को तैयार हो जाता है। और उन्हें आनन फानन में जो है अस्पताल लेकर भागा जाता है। एक अस्पताल लेकर जाया जाता है और डॉक्टर वहां से मना कर देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, आप दूसरे अस्पताल ले जाएं। परिवार के बाकी सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब एक हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं, वो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। और दूसरे हॉस्पिटल में भी जो है डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनको जो बीमारी है ये क्या है। उनके सभी तरह के चेकअप कराए जाते हैं। माँ बाप की जो हालत थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। डॉक्टर भी परेशान थे, वो घर वाले भी परेशान होते हैं। तीसरे अस्पताल को लेकर जाया जाता है और जो अस्पताल के जो डॉक्टर थे वो चेकअप कर रहे थे, अपने तरीके से जांचें करवाते हैं, सारा चेकअप करते हैं। लेकिन अब देखते ही देखते उनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पहले एक जाते हैं, फिर दूसरे चले जाते हैं। अब गम का माहौल हो चुका था पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में। सभी लोग जुट गए थे कि एक साथ 2 मौतें किस तरीके से हो गई। बहुत ज़्यादा परेशान थे सभी लोग। अब परिवार के जो आंसू थे वो रुके नहीं थे, किसी का दर्द कम भी नहीं हुआ था। लेकिन परिवार के जो 3 सदस्य बचे थे, उनकी भी जो हालत बिगड़ने शुरू हो जाती है और इतनी ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है, उनके भी वही जिस्म में दर्द, टांगें कटने लगी, ज़बान बाहर, होंठ सूखने लगे, सिर फटने लगा। वही सेम कंडीशन हो जाती है और उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बारी-बारी तीनों जो सदस्य अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, वो भी दम तोड़ देते हैं। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है और महज 20 दिन के अंदर 5 सदस्यों की, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। ये घटना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का महागांव लगता है, जिले का ही ये वाकया है। मरने वालों के नाम कुछ इस तरीके से हैं: शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया, बेटा रोशन, बेटी कोमल और पत्नी की बहन उषा। अब गांव के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो सोच रहे थे कि इस गांव में क्या आपदा आ गई है। एक ही परिवार के महज 20 दिन में 5 लोग खत्म हो चुके हैं, तो पूरे गांव का क्या होगा। अब पुलिस का माथा ठनक गया था। पुलिस समझ चुकी थी दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि इस तरीके से एक साथ 5 लोगों की हत्या नहीं हो सकती, एक साथ 5 लोग नहीं मर सकते। अब घर में जो इंसान बचा था उसका नाम था शंकर। का जो बेटा था रोशन, उसकी जो पत्नी थी संगमित्रा, सिर्फ वही बची थी। अब पुलिस उसको जो है हिरासत में ले लेती है। पहले तो पुलिस उससे नरमी से बात करती है, तो संगमित्रा जो है बात को जो है घुमा फिरा रही थी और रो रो कर दिखा रही थी, कुछ नाटक सा कर रही थी और वो बताने को तैयार नहीं थी। जब भी पुलिस को जो है ना थोड़ा शक ज्यादा बढ़ जाता है तो पुलिस थोड़ी सी सख्ती करती है उस पर। अब जैसे ही सख्ती करती है वो तोते की तरह सारा राज उगल देती है। अब संघमित्रा पुलिस को बताना शुरू करती है कि सन 2022 में उसकी लव मैरिज हुई थी शंकर के बेटे रोशन के साथ में। संघमित्रा कृषि वैज्ञानिक के पद पर मौजूद थी। संघमित्रा के परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसकी शादी जो है रोशन के साथ में हो। लेकिन संघमित्रा घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर रोशन के साथ में शादी कर लेती है। और शादी के बाद में कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं, लेकिन संघमित्रा बताती है कि रोशन उस पर जुल्म करने लगा था, बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगा था। और उसकी जो सास थी वो भी बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगी थी। और जो नंद थी कोमल, वो भी उससे लड़ने झगड़ने लगी। संघमित्रा ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। परिवार का हर सदस्य उससे लड़ने झगड़ने लगा था, उसके साथ में मारपीट की जाती थी। अब इस चीज़ की जो जानकारी थी संघमित्रा के पिता को पता चल जाती है और 23 अप्रैल 2023 को उसके पिता अपनी जान दे देते हैं। उनसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता है। संघमित्रा के साथ में जो मारपीट का मामला था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब संघमित्रा जो है एक दिन किसी काम से बाहर निकलती है, वहीं पड़ोस में रोशन की सगी मामी रहा करती थी। और वो जैसे ही देखती हैं कि संघमित्रा जा रही है, उसे आवाज़ देकर अपने घर के लिए बुला लेती हैं। रोशन की मामी का नाम है रोजा राम टेके। रोशन की मामी का रोशन के घर में आना जाना नहीं था। रोशन की जो मामी थी रोजा, अब संघमित्रा से उनका दर्द पूछती हैं। जैसे ही दर्द पूछती हैं वो पूरी तरीके से पिघल जाती है। संघमित्रा कहती है कि इस परिवार को, मेरा दिल चाहता है कि इस परिवार को जान से मार दूं। संघमित्रा की ये बात सुनकर रोजा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो जो है अपने ताल में लग जाती हैं और सोचती हैं कि किस तरीके से इस परिवार का खात्मा कराया जाए। रोजा के पति और संघमित्रा की सास विजया, 3 बहनें और 1 भाई थे। विजया के पिता के पास 4 एकड़ जमीन होती है और विजया कहती है कि इस जमीन को सभी भाई बहनों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। लेकिन रोजा कहती थी
कि ये जो सारी ज़मीन है ये मेरे पति की है, इसमें जो बहनों का कोई अधिकार नहीं है, इस वजह से ये सारी ज़मीन मेरे पति को ही मिलनी चाहिए। अब रोज़ा संघमित्रा को जो भड़काना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा भड़काती है और उनका मर्डर करने की जो प्लानिंग थी, तैयारी थी, उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो देखी जाती है कि किस तरीके से मर्डर किया जाए, किस तरीके से ज़हर दिया जाए। अब रोज़ा और संघमित्रा बाज़ार जाती हैं और धतूरा खरीद कर लाती हैं और धतूरे को जैसे ही पानी में डालकर देखती हैं तो धतूरा जो है हरा हो जाता है और वो जो उनका प्लान था वो फेल हो जाता है। वो कहती हैं कि हम इस तरीके से नहीं मारेंगे, हमें दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। रोज़ा बहुत ज़्यादा चालाक औरत थी। वो देखती है इंटरनेट पर कि थेलियम के इस्तेमाल से इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। रोज़ा पास के राज्य तेलंगाना से थेलियम को मंगाती है और उसको इस्तेमाल करवाती है। 19 सितंबर 2023 को संघमित्रा घर में नॉनवेज बनाती है और नॉनवेज के अंदर थेलियम को मिक्स कर देती है। अपने सास ससुर शंकर और विजया को ले जाकर खाना परोस देती है। अब दोनों ही खाने को खा लेते हैं। 20 सितंबर को जो हालत थी शंकर की और विजय की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पूरे जिस्म में दर्द हो जाता है, जिस्म फटने को तैयार हो जाता है, टांगे कटने को तैयार हो जाती है, माथा भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अस्पताल में जैसे ही भर्ती कराया जाता है उनकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। अब 26 सितंबर को ही शंकर अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। 27 सितंबर जैसे ही आती है पत्नी विजया भी जो है दम तोड़ देती है। अब परिवार में हाहाकार मच जाता है और परिवार के जो आंसू थे वो सूख भी नहीं पाए थे। अब संघमित्रा जो है दाल बनाती है और दाल में जो है थेलियम को मिक्स करके अपने पति रोशन को दे देती है और जो नंद थी कोमल उसको दूसरे खाने में दे देती है और जो उसकी सास की बहन थी उनको भी जो है जहर दे दिया जाता है। अब जो तीनों की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तीनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और सेम कंडीशन वही हो चुकी थी जो कि उनके सास ससुर की थी। अब 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इन तीनों की ही मौत हो जाती है। अब एक ही परिवार के 5 लोगों की जो मौतें हुई थी वो एक ही अस्पताल में हुई थी। जो अस्पताल के जो मेडिकल ऑफिसर थे, अब उनको जो माथा है वो ठनक जाता है। वो पूरी तरीके से समझ चुके थे ये कुछ ना कुछ हत्या का ही मामला है। अब वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। अब पुलिस इस मामले को पूरी तरीके से समझ चुकी थी। अब परिवार में सिर्फ एक सदस्य बचा था, वो भी बची थी संघमित्रा। संघमित्रा को जो पुलिस हिरासत में ले लेती है। अब पूछताछ करी जाती है तो शुरू में तो वो कुछ बताने को तैयार नहीं होती है। जब जैसे ही पुलिस थोड़ी सख्ती करती है तो वो सारा राज उगल देती है। अब संघमित्रा इस मामले में अकेले नहीं फंसती है। वो कहती है कि मेरे पति की जो मामी है रोजा राम टेके, वो भी बराबर की हिस्सेदार हैं, उनको भी गिरफ्तार करिए। अब फिलहाल इन दोनों को ही जेल भेज दिया गया है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।